जनता पार्टी जिस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से मुस्लिम समाज में बूथ वाइज काम करती हुई नजर आ रही है। संजय शेरके इनका परभनी विधानसभा मतदार संघ के जिम्मेदार के तौर पर यहां पर नियुक्ति की गई है। भारतीय जनता पार्टी के बावनकुड़े इनकी जानिब से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सेल है, इन सेल के तमाम नए पदाधिकारियों का सत्कार किया गया है, जिन लोगों को यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है। हबीब उर्फ हमू चाउस, इन्हें मुस्लिम समाज का जिस तरह से अल्पसंख्यक की जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे परभनी जिले में अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी हमू चाउस इन्हें दी गई है, उसी के चलते उनका सत्कार किया गया है। यही नहीं, इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बावनकुड़े इन्होंने और उसी के साथ में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने मराठवाड़ा भारतीय जनता पार्टी संगठना मंत्री जय जी कोडगे, इनके आदेश पर परभनी महानगर विधानसभा प्रभारी पद पर संजय शेरके इनकी नियुक्ति की गई है। उस नियुक्ति करने के बाद में संजय शेरके इनकी पूरी तरह से तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने इनका सत्कार किया है। इस वक्त जिस तरह से आप ये भी नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के परभनी जिम्मेदार जिला कार्यकारिणी में राजेश बाला साहब देशमुख, संजय कुलकर्णी, विजय गायकवाड़, रितेश जैन, उमेश शेड़के, एडवोकेट नसीन पठान, विद्याताई चौधरी, शंकर जी आजेगावकर, उसी के साथ में प्रदीप तांदड़े, संजय रिजवानी, भीमराव वायवाड़, ऋतुजा जोशी, प्रशांत सांगड़े, प्रभावती अन्नपूर्णा, संजय शामरथी, पूनम शर्मा, अतीक पटेल, डॉक्टर मनोज पोरवाल, विजया कातकड़े, सुशील शर्मा, शंतनु सुबेदार, देवत लाटे, कमल किशोर अग्रवाल, परवीन गायकवाड़, नीरज बुचाले, माउली कोपरे, प्रियंका खड़के, अक्षय डहाड़े, मुकेश गाड़े, अतुल वर्गे, हमू चाउस, छायाताई मोगले, भारतीय जनता पार्टी के परभनी जिले के इन तमाम कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का सत्कार किया गया था। जनता पार्टी के परभनी के प्रभारी संजय शेरके इनकी जानिब से तमाम उन लोगों का सत्कार किया गया था जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। बूथ वाइज जिस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है, उसी के चलते ये सत्कार उन लोगों का किया गया था। हर सेल के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, इन तमाम लोगों का यहाँ पर संजय राव शेड़के इनके निवास स्थान पर यहाँ पर इनका सत्कार किया गया था। और सत्कार करने के बाद में आप ये भी नज़ारा देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अब ग्रासरूट लेवल पर काम करती हुई नजर आ रही है। पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार आणि स्नेहभोजनाचे मुख्य आयोजक आपल्या परभणी महानगर तथा विधानसभा प्रभारी संजय शेळके या कार्यक्रमाला उपस्थित आपले सर्व पदाधिकारी आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे संजय त्या दिवशी आमच्या एका चर्चा झाली, मग तेव्हा आपल्याला सगळ्यांचा स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम ठेवायचा आहे, जेणेकरून नव्या जुन्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचा मिलाप व्हावा। सर्वांनी एक दिलाने काम करून भारतीय जनता पार्टीचं काम जे काही परभणी महानगरामध्ये आहे त्याच्यापेक्षा कमी न होता कुठेतरी त्याच्यामध्ये वाढ व्हावं, त्या अनुषंगाने सर्व माजी पदाधिकाऱ्यांनी काम करून भारतीय जनता पार्टीचा जो आलेख आहे तो चढता राहावा, या अनुषंगाने आपल्या जिल्ह्याचे प्रभारी संजय शेळके यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं। आणि या कार्यक्रमामध्ये भारतीय जनता पार्टीची जी शिस्त आहे आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये ज्या पद्धतीने काम करावं लागते, आताच कालपूर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये आपल्या संघटन मंत्र्यांना सांगितले, बाबा प्रत्येक वेळेस येताना आपण पेन आणि डायरी घेऊन यायची आणि ती पेन आणि डायरी आणि आपल्याला पुष्पगुच्छ हार देऊन या ठिकाणी संजयकाकांनी सत्कार केलेला आहे। येणाऱ्या काळामध्ये आपण या डायरीचा आणि पेनचा निश्चितच चांगल्या पद्धतीने सदुपयोग कराल आणि पक्षवाढीसाठी येणाऱ्या मीटिंगमध्ये आपण प्रत्येक वेळेस येताना ही डायरी आणि पेन घेऊन याल आणि पक्षवाढीसाठी एक चांगल्या पद्धतीने काम कराल, अशी मी आपल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांकडून अपेक्षा व्यक्त करतो आणि मागतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपण सर्वांनी जो माझ्यावरती प्रेम व्यक्त केला, इथपर्यंत आला, माझ्या वेळ काढून आला, एका मेसेजवर आला, त्याबद्दल मी सर्वांचे आपले धन्यवाद मानतो। दुसरे म्हणजे आता निवडणूक पदाधिकारी आपण आहेत, याच्यात बरेचसे जुने काही नवीन पण आहेत, सर्वांना माझ्याकडून शुभेच्छा देतो। आणि इथून पुढे आता आपल्याला निवडणूक म्हणून आलो आपला पक्ष, इथून आपल्या लोकसभा आहेत, विधानसभा आहे, महानगरपालिका आहे, जिल्हा परिषद आहे आणि बरेचसे इलेक्शन आहेत, आपण पुढे जायचे। त्याच्या पूर्वतयारीच्या निवाला तुम्हाला सर्वांना खूप संधी भेटायची चांगली, कमी वेळामध्ये तुम्हाला हे बोर्ड पण जाता येईल
आम्ही तर म्हणजे बरेच वर्षापासून काम केलं, 5 वर्षापासून मागणी करायला म्हणजे दोन पदाधिकारी आहेत त्यांच्यासाठी हे चांगलं वेळ आहे. त्यांनी एक कमी वेळामध्ये तुम्हाला चांगलं काम कसं करून टाकलं आहे हे तुम्हाला एक चॅलेंज आहे तुमचं. तर आता यापूर्वी आता जसं शिरोड मॅडम आहे त्यांनी काम चांगले केलेलं आहे त्यांचीचं, तसे असं तुम्हाला कमी वेळामध्ये काम करता येते. ह्या नवीनच आले, जास्त काही जुन्या नाही. असं एक प्रत्येकाने एक टार्गेट ठेवलं मी हे करून दाखवेल तर पक्षाला त्याला बळ भेटेल. जसं सर्वांनी थोडा खालीचा वाटा चालला एक कार्यक्रम जर प्रत्येकाने लावून घेतले तर अध्यक्षावर एकट्यावर रोड न येता सर्वजणांनी आपण त्याला हातभार लावला तर कार्यक्रम खूप मोठा दिसेल आपला. प्रभारी म्हणून नेमण्यात येईल, तिथं त्यांच्यावर जबाबदारी देईल. ते पूर्ण त्यांनी हे जेवढं जरी केलं काम पूर्ण कार्यक्रम राबविले करून पक्षाने आले तेवढेच राबविले तरी खूप होते आपल्याला. पक्षात एवढं काम कार्यक्रम देतो आपल्याला त्याच्यात आपल्याला म्हणजे दुसरं काहीच करायची गरज नाही. ते तेवढं वरून काम आलं तेवढं जरी केलं तर आपल्यासाठी खूप चांगलं होऊन जाईल आणि पक्ष आपला मोठा होईल आणि आपल्याला 100% कमळ ठेवायचंच आहे. विधानसभा असो, लोकसभा असो, महानगरपालिका असो, आपली ताकद दाखवायचीच आहे आपल्याला. आता विजयभाऊ वरपुडकर साहेब हे आले, त्यांची ताकद बळ भेटणार आहे. आनंद भरोसे आहे तर यांचा आपल्याला उपयोग होणार आहे. तर आपण सर्वांनी मिळून एक मताने लढलं पाहिजे. एक मताने कमळ कसं येईल हे विचार करून सर्वांनी एक मताने घ्यावं. परत एकदा सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. आपण आलात सर्वांनी भोजन करूनच जावं. भारतीय जनता पार्टीचे नवनिर्वाचित जे पदाधिकारी झाले म्हणून मी प्रभारी या नात्याने जिल्हा प्रभारी विधानसभा जिल्हा प्रभारी त्यांना मी आमंत्रित केलं. सगळ्यांच्या ओळखीवर अजूनही काही पदाधिकारी नवीन काही पदाधिकारी त्यांना सर्वांनाही तुम्ही आमंत्रित केलं, सर्वांचे स्वागत केले, त्यांनी माझे स्वागत केले. त्याबद्दल मला एवढं म्हणायचं आहे की आता हे निवडणुकीमध्ये भाजप आलेलं आहे. त्यामुळे आता इथून पुढे आपण आता निवडणुकीच्या दृष्टीने कमळ कसं विधानसभा असो, लोकसभा असो, महानगरपालिका असो इथं आम्ही बोलवणार म्हणजे 100% बोलवणार. भारतीय जनता पार्टी लोकसभा किंवा परभणी विधानसभा निवडणूक कशा पद्धतीने लढणार आणि जिंकण्याचे काय प्लॅनिंग आहे? नाही, आमच्याकडे प्लॅनिंग तर पहिल्यापासून आमच्या बैठका साप्ताहिक असतात, महावारी असतात. आम्ही नेहमी निवडणुकीच्या मोडमध्ये असतो. आमच्याकडे बूथ रचना तयार आहे. बूथवर 30+1 कार्यकारिणी तयार आहे. आमच्याकडे सगळीकडे तयार आहे. आता विजयभाऊ वरपुडकर आलेले आहेत त्यामुळे आम्हाला एक मुस्लिम मतदारसंघामध्ये जाण्याचा फार चांगली मोठी संधी आहे. त्यांच्याकडे एक मोठी टीम तयार झालेली आहे. फक्त आता निवडणूक घोषणा व्हायची वेळ आहे, बरेच जण प्रवेश करतील भाजपमध्ये. विजयभाऊ वरपुडकर यांना लोकसभाची संधी मिळणार आहे का परभणी विधानसभा मतदारसंघाची संधी? नाही, आता ते पक्ष ठरवेल आमचं. पक्ष जो ठरवेल. आम्हाला फक्त कमळ हे डोक्यात आहे आमच्या. फक्त कमळ कसं निवडणार ते विषय. चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली। आप देख रहे लोक पुकार न्यूज। लोक पुकार न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं खास खबर की ओर। परभणी माजी सभापति रवि सोन कामड़े ने एक निवेदन द्वारा तकरार की सीईओ के पास परभणी जिला परिषद यहाँ के माध्यमिक प्राथमिक शिक्षण विभाग को लेकर कहा कि राज्य में मशहूर हो गया है शिक्षण विभाग और यहाँ के अधिकारियों के कारनामे, और कहा कि 2 शिक्षण अधिकारियों को निलंबित किया गया। उप लेखन के कर्मचारी शिक्षण विस्तार अधिकारी कुछ दलालों के कार्यकाल की कार्रवाई की मांग की है और कहा कि बहुत से भ्रष्टाचार किए हैं परभणी जिले के शिक्षण विभाग में। और क्या जानकारी दी है माजी सभापति रवि सोन कामड़े ने। कहा अगर सही चौकसी होगी तो ये लोग सेवा में से हमेशा के लिए घर पर होंगे और ये दलाल जेल में होंगे। और क्या कहा आइए जानते हैं। हम आपको रवि सोन कामड़े इन्होंने दिए हुए निवेदन की कॉपी भी दिखा रहे हैं। अगर से आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें। ऐसा है कि 2022 से निलंबित शिक्षण अधिकारी आशा गरुड़ और निलंबित शिक्षण अधिकारी प्राथमिक भुसारे और इन दोनों का पूरा कारोबार अनाधिकृत जैसा संस्था चालकों से, शिक्षकों से और बाकी लोगों से पैसे लेने का काम ज़हीर अब्बास करता था। ये पूरे काम में उनको साथ देने के लिए वहाँ गणराज यरमाल, संतोष कठाड़े, ज़हीर, ये तीनों और ये 2 शिक्षण अधिकारी, इन्होंने पिछले 2-3 साल से शिक्षण विभाग में इतना करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है कि अभी जो महाराष्ट्र में और देश में जो ईडी के कार्रवाई जहाँ जहाँ हो रहे वो मैं बोलता हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। उतना ज़्यादा पैसा शिक्षण विभाग में इन्होंने परभणी में भ्रष्टाचार करा वाला है। मैं 2022 से उनके खिलाफ
शिक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को, परभनी जिले के टीओ साहब, कलेक्टर साहब, इन सबको तकरार देने के बावजूद भी इस वजह से कार्रवाई नहीं हुई कि दोनों शिक्षण अधिकारी उस वक्त अपने पद पे थे। अभी जब वो निलंबित हो गए तो वहाँ से जितने भी उनके दलाल थे वो सब भाग गए और माननीय जिला अधिकारी साहब, सीओ साहब और बाकी अधिकारियों ने अभी मेरे निवेदन के ऊपर से एक चौकसी समिति गठित करने वाले हैं, जिसका प्रमुख ससाने साहब को किया है। 2022-23 में परभनी ज़िले के लिए सरकारी और निम्न सरकारी स्कूलों के लिए जो 8वीं से 12वीं के जो लड़कियां हैं उनके लिए 8,069 साइकिलों का प्रावधान किया था, जिसके लिए 4.5 कोटी रुपये मानव विकास के तहत उनको दिए गए थे शिक्षण अधिकारी को। और उस शासन निर्णय के अनुसार ऐसा स्ट्रिक्ट लिखे वाला था कि 5,000 के हिसाब से वो लड़की के अकाउंट में 3,500 रुपये और बाद में 1,500 रुपये, ऐसे 5,000 रुपये डायरेक्ट लाभार्थी यानी लड़की के खाते में जमा करने का आदेश है। ऐसा होने के बावजूद भी शिक्षण अधिकारी आशा गरुड़ इन्होंने क्या करा कि एचएम के खाते में पैसे दिए संबंधित स्कूल के, और कुछ समझो 8,069 लड़कियों को देने का था तो उसमें से सिर्फ 3,500 लड़कियों को साइकिल वाटप होगा। बाकी का इन्होंने क्या करे, एचएम के खाते में पैसे जमा दिए, एचएम ने वो विड्रॉल करे और बाद में दिए, सब जो उन्होंने मिलके वो पैसों का बंटवारा करे वाला है। ऐसा मेरा एप्लीकेशन था, मेरा निवेदन था। वो निवेदन के तहत माननीय सीओ साहब ने एक समिति गठित करे वाला है। समिति की अच्छी चौकसी चालू है और आशा गरुड़, विठल भुसारे, जहीर, यरमाल, कठाड़ी, ये सब आने वाले कुछ दिनों में आपको जेल में नजर आएंगे। परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी का रहने वाला जो दलाल है, शिक्षण अधिकारी आशा गरुड़ और विठल भुसारे के जान पे उन्होंने इतने गैर कायदेशीर काम करे वाला है कि मैंने 7/12/2022 को माननीय शिक्षण आयुक्त पुणे इनको जिंतूर यहाँ पे जो उसकी स्कूल है वहाँ पूरा आरटीई का निकष कुछ भी नहीं है, फिर भी वो स्कूल वहाँ पे चालू है। यहाँ पे यूसुफ कॉलोनी के स्कूल में भी मान्यता बोगस है उसकी। जो आशा गरुड़ प्राथमिक शिक्षण अधिकारी थी तब उसके ज़रिए से उन्होंने ये पूरे बोगस टुकड़े बढ़ा के लिए वाला है। उसके जिंतूरा और परभनी के दोनों भी स्कूलों में पहली बात तो वो स्कूल उसकी है नहीं, वो स्कूल का उनके संस्था का झगड़ा चालू है। अभी धर्मादाय आयुक्त में वो केस चालू है, फिर भी ये कब्जा करके बैठा वाला है इस वजह से कि ये दोनों शिक्षण अधिकारी उसके सुनने में थे और वो दोनों शिक्षण अधिकारी का जो आर्थिक व्यवहार था वो जहीर ही संभालता था। इसलिए ये बाकी के लोग कुछ कर नहीं पाए, मगर अभी दोनों शिक्षण अधिकारी निलंबित हो चुके हैं। कुछ दिन के बाद बड़तर्फ होंगे और कुछ दिन के बाद जेल में आपको दिखेंगे और ये दोनों स्कूल तकरीबन बंद हो जाएंगी और ये दोनों स्कूल में जो नियमित टीचर है वो दूसरे स्कूलों पे वर्ग हो जाएंगे। आशा गरुड़ निलंबित शिक्षण अधिकारी आशा गरुड़ और विठल भुसारे ये दोनों जब जेल में जाएंगे तो ये दोनों की सेवा करने के लिए बाहर थोड़ी रहने वाला है, वो भी जेल में रहेंगे इनके साथ। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है गुनाह दाखिल होकर जेल में जाना है इन्होंने।